नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी विद आभा जैन चैनल पर। चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना काव्य वर्कबुक सॉल्यूशन। फर्स्ट एक्सरसाइज है 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए डैश में लिखिए। 1। काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है? ए. माता, बी. पिता, सी. भ्राता, डी. दाता। आंसर इज डी. दाता। 2. कवि किसकी रोशनी मांगता है? ए. दीपक, बी. बिजली, सी. ज्ञान, डी. विज्ञान। आंसर इज सी. ज्ञान। 3. दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है? ए. पड़ोसी के, बी. खुद के, सी. बच्चों के, डी. धन के। आंसर इज बी. खुद के। 4. जाने कैसे ये डैश थमी है? ए. जिंदगी, बी. धरती, सी. सांस, डी. आशा। आंसर इज बी. धरती। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. मन का डैश कमजोर होना। आंसर इज विश्वास। 2. हर डैश से बचते रहें हम। आंसर इज बुराई। 3. सबका जीवन ही बन जाए डैश। आंसर इज मधुबन। 4. कर दे पावन हर एक मन का डैश। आंसर कोना। 5. खो न दे खुद को डैश से। आंसर इज दुश्मनी। 6. बोझ डैश से तो ये उठा ले। आंसर इज ममता। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। 1. भूल कर भी हमसे कोई डैश। अ. अन्याय न हो, ब. अपराध न हो, क. भूल न हो। आंसर इज क. भूल न हो। 2. हम सभी को डैश। अ. खुशियों के फूल बांटे, ब. इंसानियत के फूल बांटे, क. ज्ञान के फूल बांटे। आंसर इज अ. खुशियों के फूल बांटे। 3. ईश्वर की रचना का डैश। अ. अपमान नहीं होना चाहिए, ब. अंत नहीं होना चाहिए, क. आरंभ नहीं होना चाहिए। आंसर इज ब. अंत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1. हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? आंसर. हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। 2. आने वाला कल कैसा होगा? आंसर. आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। 3. हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? आंसर. हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो हमें जितनी भी जिंदगी दे वो भली हो। 4. हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? आंसर. हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। 5. हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? आंसर. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। 6. हमारा मन पावन कैसे बनेगा? आंसर. हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। 7. कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों? आंसर. कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। 8. किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? आंसर. ईश्वर की बनाई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? आंसर. लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। 2.
धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों है? आंसर, धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा सा है। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके। 3. हम जगत में क्या क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? आंसर, हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही हैं। जीवन में सुख शांति का अभाव है। लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर हैं। इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। 4. हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं? आंसर, हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सब को खुशियों के फूल बांटेंगे। 5. सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? आंसर, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हैं। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी। उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6. नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। 1. राधा पढ़ने में तेज है, डैश खेल में नहीं। आंसर इज लेकिन। 2. रोहित बहुत तेज भागा, डैश वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। आंसर इज क्योंकि। 3. सुरेश को बुखार था, डैश वह स्कूल गया। आंसर इज फिर भी। 4. मैं समझता हूँ, डैश क्या कहना चाहता है। आंसर इज की। 5. आप चाय पसंद करेंगे, डैश कॉफी। आंसर इज या। 6. मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली, डैश शाम को खेल सकूं। आंसर इज ताकि। 7. अध्यापक रुक गए, डैश लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। आंसर है और। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7. उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। उदाहरण, कुछ कपड़े गंदे हैं। 1. सुंदर, सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। 2. 4. गाय के 4 पैर होते हैं। 3. उसका भाई विदेश गया। 4. थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। 5. लाल, दीदी को लाल गुलाब पसंद है। 6. तीसरा कमरा खाली था। 7. 15, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8. संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, क प्लस क कक। धक्का, उसने मुझे धक्का मारा। 1. च प्लस च चच, कच्चा, यह आम कच्चा है। 2. त प्लस त तत, कुत्ता, कुत्ता वफादार जानवर है। 3. न प्लस न नन, अन्न, अन्न खेत में पैदा होता है। 4. द प्लस ध दध, बुद्ध, यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। 5. द प्लस व द्व, विद्वान, यह विद्वान पुरुष है। 6. श प्लस व श्व, विश्व, विश्व में शांति होनी चाहिए। 7. ह प्लस य ह्य, असह्य, आज असह्य गर्मी है। 8. द प्लस म पद्म, उसके चरण पद्म जैसे हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9. निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। 1. बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। उत्तर, हम में से किसी की किसी से दुश्मनी न हो और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो।
2. अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। उत्तर, हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 10. निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ मातृभाषा की जगह हम इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उसका घोंसला पेड़ पर था। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहां आया। वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। वह खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहां से चला गया। इसका इंग्लिश अनुवाद यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, A sparrow lived in a tree. Its nest was on the tree. It had 3 young ones. It lived with its young ones there. One day a hunter came there. He wanted to kill the sparrow. The sparrow told its young ones to sit in the nest, keeping their head down. The sparrow itself flew away from there and hid in the leaves. The hunter did not see the sparrow and he went away from there. Next exercise 11. निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। बारिश होनी चाहिए या नहीं? 1. बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। आंसर, यदि बारिश न हो तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, भूमि बंजर हो जाएगी, खेतों में फसल उगना बंद हो जाएगी, जिससे संसार में अकाल पड़ जाएगा और लोग, पशु पक्षी, सभी प्राणी भूख प्यास से मर जाएंगे, क्योंकि जल को जीवन कहा जाता है। इसलिए बारिश होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिन पानी सब सून। बारिश तो भगवान का वरदान है। उससे धरती हरी भरी बनी रहती है और खेत में फसल अच्छी होती है। 2. बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती हैं। आंसर, मक्खियां भिन भिनाती हैं, बाढ़ आती है और अनेक गांव, खेत खलियान सभी को बहा ले जाती है। अनेक पशु पक्षी, मनुष्य, जंगली जानवर सभी प्रभावित होते हैं। इन सब परेशानियों के बावजूद भी बारिश होनी चाहिए, क्योंकि बारिश इस पृथ्वी पर जीवन देती है और जीवन ईश्वर की अलौकिक रचना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। 12. नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य दिखाया गया है। समुद्र में एक नाव है जिसके पाल पर ध्वजा फहर रही है। 2 व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं। एक लड़का तैर रहा है, एक लड़का गेंद से खेल रहा है। उसके पास एक महिला खड़ी है। तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। एक लड़की हाथ में थैली लिए घूम रही है। 2 लड़के रेत में घरौंदा बना रहे हैं। एक गुब्बारे वाला खड़ा है। एक लड़की मुंह से फूंककर हवा भर रही है। आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है। एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है। पास में उसका बच्चा खड़ा है। बाईं तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाए 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। पास में नारियल के 2 वृक्ष दिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता की एक्सरसाइज देखी और समझी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।